अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। तो ये सुबह का टाइम है। आज की सुबह मैं इसलिए फटाफट काम करी थी क्योंकि आज मैंने कहीं जाना था, इसलिए मैंने फटाफट का हाथ चलाया। इसलिए उसी चक्कर में मेरी चाय बॉयल हो गई, जो कि मोहम्मद के छोटे से सॉस पैन से फ़ौरन बाहर आ जाती है। चलें जी, आज हमने 9 पराठे, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने बताया था पराठा खाने को बिल्कुल दिल नहीं है। जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी मेरा पराठे से दिल उठता जाएगा। चलो हम इसमें घी डाला मैंने तवे पे, और पप्पा ने खाने थे फ्रेंच टोस्ट, मैंने खाना था हाफ़ फ्राइड और जैनी ने खाना था स्क्रैम्बल। देखें, 3 लोग 3 अलग नाश्ते, जैसे 3 औरतें 3 कहानियाँ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया मैंने, जो है ना वो स्लाइस को हमेशा काट के फिर मैं रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता ऐसे ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं पूरे पूरे स्लाइस से। अच्छा पता नहीं, मुझे यही आदत है, ऐसे अच्छे बनते हैं, कच्चे भी नहीं लगते और जल्दी जल्दी जो है ना उनमें कलर आ जाता है। पुप्पो को फ्रेंच टोस्ट थोड़े रेड रेड पसंद है, जैसे मुझे जूसी पसंद है, थोड़े से सॉफ्ट पसंद है, थोड़े वाइट वाइट। पुप्पो को वाले उनको कहती हैं पिलपिला, वो कहती हैं बहुत गंदे लगते हैं मुझे, इसलिए उनके लिए हम थोड़े से रेड रेड कलर के हम बनाएंगे। स्पीड हम उनके फ्रेंच टोस्ट बना रहे थे। इस फ्रेंच टोस्ट बनाने में मुझे तकरीबन 5 मिनट लग गए थे। ठीक है। और यहाँ मैं वेट करी थी कि फटाफट जो है ना वो कलर आए, लेकिन अभी चूल्हा इतना ठंडा, तवा ठंडा था। और ये देखें, ये आप इसको कहिएगा मत कि काले साड़ देते ने, इसलिए मैंने काले नहीं किए, साड़े नहीं, इसको मैंने रेड कलर दिया। इतने मज़ेदार, इतने प्यारे बने थे। और इनमें भाग के मैंने चाय का कप डाला और मैं पुप्पो के दे आई। और यहाँ पर जैनी का नाश्ता लेके जा रही है। ये जैनी का नाश्ता है 2 स्लाइस और स्क्रैम्बल एग। उसको जूसी सूजी कह रही है, जूसी वो पसंद है, स्क्रैम्बल है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा नाश्ता है। मुझे काली मिर्च के साथ थोड़ी सी दादरी मिर्चें, मतलब चिली फ्लेक्स, अपने अंडे में पसंद है। जब तक मेरे मुंह में मुझे सी ना हो ना, मुझे जो भी है मुझे खाना नहीं अच्छा लगता, मुझे बहुत स्पाइसी पसंद है। चलो जी, जहाँ मैंने जाना था वहाँ जाने के लिए मैं तैयार श्यार होकर शीशे के सामने आ गई हूँ, शशके मारी हूँ। ये मेरे मामा के घर जाना था आज 3-4 दिन रहने के लिए, बल्कि 5 दिन रहने के लिए। और ये मैं तो हारी थी कि मैं जूता मैंने वही पहना हुआ है और मैं चेंज कर लूँगी। ये मेरे सारी पैकिंग शैकिंग हो चुकी हुई थी। ठीक है, सारा बॉडी स्प्रे और ये वो सारे शशके मशके मुंह को चमकाने वाली सारी चीज़ें मैंने रख ली थी। अच्छा जी, इस दिन मैं जा रही थी और ऊपर करेले, भरे हुए करेले कीमा बना रही थी। और यहाँ मेरे पापा ने मुझे लेने आना था। बाहर इतनी गर्मी थी और उनके आते आते बेचारों की बाइक पंचर होगी, इसलिए मैंने उनके लिए शरबत भी बनाना था, जामे शीरी बनाना था, वो उनके लिए ना मैं जो है वो बना रही थी। और फिर मैं किचन में थी, तब पापा कहने में भी थोड़ा नहीं काफ़ी टाइम था। और उसे क्या कहते, पप्पो कहती है चलो बड़ा बड़ा डब्बा लेकर आओ। इसमें पप्पो ने क्या करना था, करेले भर के ना कीमे वाले वो रखने थे। इन रोज़ों में मैं इनमें समोसियाँ या रोल रखती हूँ। ठीक है। और ये देखें जी, ये पप्पो मज़ेदार तो नहीं है, हाय हाय कच्चा कीमा है, लेकिन बहुत मज़ेदार बने होंगे। मैंने खाए नहीं पर मुझे उम्मीद है। और मुझे पापा का वेट करते करते मुझे इतनी भूख लग गई। मैं कहती हूँ 2 स्लाइस बहुत है, पर 2 स्लाइस खा के मुझे बड़ी भूख लग गई थी। 4 बज गए थे और सुबह मैंने 11 या 10 बजे का नाश्ता किया हुआ था। अच्छा, फिर मैं किचन में गई और शामी कबाब पड़े थे। मैंने कहा चलो जाने से पहले फटाफट शामी कबाब के सैंडविच खाती हूँ। मैंने खाना था और पुप्पो ने खाना था, किसी और पुप्पो जैनी ने खाने नहीं थे। अच्छा, जिन फ्राई पैन में मैंने वो शामी कबाब फ्राई किया ना, उनमें मैंने करेले भी रख दिए ढक के। पुप्पो कहती इनको हल्की आंच पर रख दो। ये मैंने मायो लगाया, केचप लगाई और इसको हम टोस्ट कर लेंगे। ये ग्रिल टोस्टर में हम इसको प्यारा सा कलर दे देंगे, थोड़ा रेड रेड क्रिस्पी कर लेंगे। ठीक है। और उसे क्या कहते हैं, और इनका वेट करेंगे। और दूसरे मैंने असेंबल करके रख दिए हुए थे। अब ये देखें जी, जहाँ ये मैंने बल्कि वाइट ही थे, उन्होंने काले थे, क्योंकि मुझे पता नहीं इतनी गंदी भूख लगी हुई थी ना। ये देखें, इनकी शक्ल बहुत ज़्यादा प्यारी थी, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसको मैंने ऊपर ने भी केचप के साथ इंजॉय किया और बाकियों को मैंने जो 2 सैंडविच थे उनको बना के छोड़ दिया। ओके बाय। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पापा आ गए थे और मैं आपको ये अपनी जूती दिखा रही हूँ कि मैंने कोई नहीं बदली, मेरा कोई दिल नहीं कर रहा था कोई से भी फैंसी जूती पहनने को। मेरे कर था बस मैं ईजी पीजी होके ये पहन के चली जाऊँ। घर पहुंची तो मामा ने ठंडा ठंडा मुझे टैंग दिया, मैंने ठंडा ठंडा टैंग पिया। यहाँ पे ईसा भी पी रहा था और ये पता नहीं तवा बीच में क्यों आया है। और पहले फिर टैंग पी के मैं थोड़ी देर नीचे आई और मैंने दादों से पहले चाय पी, ऊपर गई फिर मैंने मामा से चाय पी 2 दफ़ा प्रोटोकॉल मुझे मिला। और ये फिर जितने गलीज़ उतने लजीज़, इतने मज़ेदार फ्राइज़, इतने मज़ेदार चिकन की समोसियाँ, ओए होए होए बहुत मज़ेदार। फिर मुझे मामा ने अपना नया मिट्टी का गिलास दिखाया, कहती इसमें पानी पियो, गर्मियों में मिट्टी का गिलास में पानी पियो, उसमें पानी ठंडा रहता है और बहुत मज़ेदार लगता है। और ये मेरा छोटा सा रूम है। शादी से पहले मैं इस रूम में रहती थी और हर टाइम इसको रूम में चिपकी रहती थी, यहाँ से निकलती नहीं थी, बहुत हड्डराम थी। इस रूम को मैं ये रूम मेरी जन्नत होता था, अभी भी जन्नत है। ठीक है। यहाँ पे छोटा सा बेड पड़ा हुआ है हम दोनों बहनों का। ये बिस्मा के शशके बशके पड़े हैं, जो मेरी छोटी बहन है। ठीक है, ये उसके शशके पड़े हैं, उसकी ये चिट्टा होने वाली क्रीम पड़ी है, मजाक कर रही हूँ।
चिपटाने वाली नहीं है। ये उसका बॉडी स्प्रे पड़ा है, मैं जब आती हूँ अपना बॉडी स्प्रे लेकर आती हूँ बैग से, पर मैं निकालती नहीं हूँ, इसी का फिश फिश करके खुशबुएं लगाती हूँ। ये मैं आपको अपनी बेवकूफ़ी दिखा रही थी। जब हमारा ये हमें कमरा मिला था ना, मैंने बड़े दिल काट कूट के लगाए हुए थे यहाँ पे। अच्छा ये देखें डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ था, यहाँ मेरे प्यारे से छोटे से भाई की तस्वीर पड़ी हुई थी, और ये मेरी अम्मा के जहेज़ का टीवी पड़ा हुआ था, ठीक है। और जब अम्मी अब्बू के कमरे में मामा पापा के कमरे में आ गया था टीवी, तो उन्होंने अपने जहेज़ को उठा के हमारे कमरे में फेंक दिया था। और ये मेरा बैग पड़ा हुआ था, इस कमरे को हम टाटा बाय बाय करते हैं। उसके बाद ये देखें मंदी राइस आई, साथ में सैलड आई, साथ में आया टमाटर की चटनी। ये खाई मेरी चाची लाई थी, और मीरब कहती थी मुझे दें, ऐसा लगेगा दुनिया वालों को कि मैं लाई हूँ, पर लाई इसकी मामा थी। अच्छा जी, मैंने ये ठूसा मैंने भी खाया, मीरब ने भी खाया और ईसा ने भी खाया, और हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और ईसा के हाथ में नेल पॉलिश लग गई। कहता तुम्हारे नेल्स पे लगाऊंगा, तुम्हारे नेल्स पे लगाऊंगा, इसको मुझसे बहुत प्यार है। मैंने कहा कर लो शौक पूरा भाई, क्या कर सकते हैं। फिर ये देखिए उल्टी साइड मेरी नेल पॉलिश लगा था, इसको मैं कही थी कि नेल के ऊपर नीचे से लगाओ, तो ये कह रहा था नहीं मेरी मर्ज़ी, मेरी नेल पॉलिश है, मैं लगाऊंगा। चलो मैंने कहा लगाने तो कोई बात नहीं, मैं नेल रिमूवर से रिमूव कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। बच्चे को मैंने उसका शौक पूरे करने दिया। उसके बाद रात का खाना शाना खा के मैं अम्मा ठंडा ठंडा आड़ू का जूस बना के लें, कहती गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, तो फटाफट जूस पी लो। फिर मैंने ठंडा ठंडा आड़ू का जूस इंजॉय किया। उसके बाद बिस्मा ये सारी चटपटी गंदी गिलासत उठा लेकर आ गई, और ये इतने स्पाइसी थे ना कि मुँह से भी नाक से भी पानी आ रहा था और कानों से धुएँ निकल रहे थे। क्या नाक का जो पानी साफ़ करके हम सो गए। सुबह उठे, नाश्ता के टाइम था, फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में बिस्मा ने मुझे स्लाइस टोस्ट कर दिए, और मामा भी हमारे सामने ना बड़े अमीरों वाली शशकी मारते हैं, हम तो सुबह फ्रूट्स लेते हैं, हम तो सुबह फ्रूट्स लेते हैं, हम तो सुबह मैंने कहा हम नहीं लेते फ्रूट्स, मैं तो स्लाइस लेती हूँ, मक्खन वाले रखो इसको पीछे। और मैंने क्या किया, चाय और जैम और मैं लगा के खाया। फिर ये मेरे चाचू का बेटा है, इसको मैंने बड़ी दूर कहीं भेजा था, पता नहीं क्या लेना भेजा था। फिर मामा ने ना टैंक बना के रखा था, उनको पता था जब भी कोई गर्मी से आए बच्चा आते हैं बाहर से, उन्होंने फिर टैंक सर्व कर देती हैं, टैंक दे देती हैं। फिर मैंने अब्दुल्ला को कहा चलो तुम फटाफट टैंक पियो। यहाँ मैक्रोनी की तैयारी हो रही है, उसमें से मैंने बंद गोभी से डंडियाँ मारी, बंद गोभी खाई खड़ी खड़ी, मैं कौन सी काट रही थी, या मेरी छोटी बहन काट रही थी। और ये मेरी मामा ने तो अखीर की मज़ेदार मैक्रोनी बनाई थी, ओए होए इतनी मज़ेदार कि यहाँ पे मुझे चाहत फ़तेह अली खान का गाना याद आ गया था, बदो बदी वाला, बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार थी। अच्छा यहाँ पे मैंने कहा चलो इसमें केचप शेचप डालते हैं, चिली सॉस डालते हैं, फिर भी मुझे बहुत मज़ेदार सॉसी पसंद है, फिर भी मैंने थोड़ी सी केचप डाल के ना इसको ज़रा फ़ोटो शूट करना था, तो मैंने केचप डाल ली। और ये खा पी के ईसा को भी मैंने इस प्लेट में खिलाई, खा पी के बिस्मा को बर्तन पकड़ा के जाओ नौकर रख कर और उधर, और इस कूलर के आगे आराम से मस्त मैंने बैठ गई और आराम किया। फिर मैं नीचे आई, ड्राइंग रूम में किसी काम से ले आई थी। ये मेरी दादों का जान है, दादो इसको बहुत साफ़ रखती है, यहाँ पे अलाउ नहीं आना, यहाँ पे आने की टिकट आपको 5 करोड़ रुपया है, मजाक कर रही हूँ। दादों का बस ये बहुत प्यारा है। फिर ड्राइंग रूम से कहती है नमाज वाली जगह उसको साफ़ रखा जाए। वो पढ़ के ऊपर आई, शाम के चाय के समय अब बिस्मा ने चाय बिस्किट खाया, हाँ बिस्किट खाया, और बिस्मा इधर अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ बना रही थी, और साथ शाम की चाय पी रही थी, साथ में हम लोग टीवी देखे थे। टीवी का टोकन पता नहीं किधर गया, वही दिखा रही थी। बस जी आज इतना ही था मेरा छोटा मुन्ना सा व्लॉग, जिसमें मैंने खाया पिया और अपनों ने मस्त आराम किया। उसके बाद मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार करें। अल्लाह हाफ़िज़।